आखिर केकई को आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? पौराणिक मान्यता के अनुसार बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे। सारे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के आने की खबर सुनकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और भरत शत्रुघ्न सभी प्रेमवश अयोध्या वासियों के साथ उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी के कारण लोग मूर्ति बने हुए उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। सबकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। केकई की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। उनके मुख पर दुख और ग्लानि का भाव साफ दिख रहा था। इसी भाव के साथ वह श्री राम के सम्मुख उपस्थित होने जा रही थी, परंतु मन ही मन पश्चाताप के साथ डर भी था। उन्हें लग रहा था कि आखिर किस मुख से वह राम का सामना करेंगी। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने श्री राम के लिए महाराज दशरथ से वनवास मांगा था। आज उसी मुख से कैसे उनके सामने अपनी वेदना प्रकट करेंगी। वह सोच रही थी कि आखिर उस समय उनके मन में ऐसा क्या विचार या ऐसी क्या कुमति आई जिससे उनके मुख से इस प्रकार के शब्द निकले जिसके कारण महाराज को अपने प्राण त्यागने पड़े। श्री राम को सीता व लक्ष्मण सहित 14 वर्षों तक वनवास का दुख भोगना पड़ा। राक्षस राज रावण से युद्ध जैसे भयानक दुख को सहन करना पड़ा और स्वयं उनका पुत्र भरत भी उनसे दूर हो गया। ये सारे विचार उनके मन में तूफान की भांति चल रहे थे। कहीं ना कहीं मन में यह भय भी था कि ना जाने श्री राम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। इस प्रकार मन में अनेकों विचार के तूफानों को समेटे पीड़ा भरे मन से श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुई। सभी लोग भगवान श्री राम के दरबार में उनके समक्ष एकत्रित थे। ऐसे में केकई को किसी बात के बारे में कहना उचित नहीं लगा, किंतु उनके मन का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब माता केकई को लग रहा था कि यदि उन्होंने भगवान राम के समक्ष इन विचारों को व्यक्त न किया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही सोचकर वह संकोच के भाव के साथ राज दरबार में जा पहुंची। जो शंका का भाव केकई के मन में था वही उस दरबार में उपस्थित अन्य सभी लोगों के मन में भी था। दरबार में उपस्थित सभी लोग यही जानना चाहते थे कि भगवान श्री राम अब केकई के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। किसी को लग रहा था कि क्रोध करके उन्हें प्राणदंड देंगे, तो कोई सोच रहा था कि उन्हें उचित दंड देने का अधिकार तो अवश्य है श्री राम को, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। और कुछ लोग मन में यह सोच रहे थे कि शायद वह उन्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनका हृदय बड़ा ही उदार है। दरबार में उपस्थित सबके मन में अलग अलग तरह के विचार उमड़ रहे थे, किंतु वहाँ जो हुआ वह सबकी आशाओं के विपरीत था। वहाँ जब भगवान श्री राम ने देखा कि उनकी माता केकई उनके पास दरबार में आ रही है, तो उन्हें देखकर भगवान श्री राम अपने स्थान से खड़े हुए और वह माँ कहते हुए उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने माता केकई को दरबार में प्रवेश करने से पूर्व ही रोक लिया। भगवान श्री राम ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर उन्हें अपने हाथों का सहारा देते हुए वह उस राज दरबार में ले आए। वहाँ उन्होंने इस सर्वोत्तम आसन पर उन्हें बिठाया। यह देखकर सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हों। इतना प्रेम पूर्वक व सम्मानजनक व्यवहार देखकर केकई तो मानो बिलक पड़ी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने मुख से इतना ही निकाल पाया कि नहीं राम, मैं इतने सम्मान के लायक तो नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या वासियों की भी अपराधी हूँ। मेरे कारण तुमने जो दुख सहे, सीता और लक्ष्मण ने वनवास में जो कष्ट सहे, अयोध्या की प्रजा ने जो वर्षों तक इतने कष्ट झेले, वह मुझे दंड का भागी बनाते हैं। हे राम, मुझे दंड दो, सम्मान नहीं। इतना कहकर केकई बिलक बिलक कर रो पड़ी। अपनी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर भगवान श्री राम बोले, नहीं माँ, व्यक्ति तो मात्र कर्मों का परिणाम प्रदान करने का माध्यम है। बाकी सारा कार्य तो काल के हाथों में है। आपके मुख से जो निकला, यदि वहाँ निकला न होता तो आज यह आर्यवत उस असुर के आतंक से मुक्त न होता। यह दंड नहीं,
यह तो पुरस्कार के योग्य कार्य है। भगवान श्री राम गंभीरतापूर्वक बोले, माँ, सामान्यतः हम लोग व्यक्ति के किसी कार्य को कारण समझते हैं और उससे बदला लेने की और उसका प्रत्युत्तर देने की सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस सृष्टि के सभी सत्यों में से एक सत्य यह है कि मनुष्य के जीवन में जो भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आती हैं, वह उसके द्वारा पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ही मिलती है। कुछ हमारे पूर्व संचित कर्म थे, कुछ इस जन्म के पाप, जिनका परिणाम हमें दिलाने के लिए उस दिन माँ सरस्वती ने आपसे यह सब कुछ करवाया। वह आपकी जीवा पर विराजमान होकर बैठ गई थी। उन्हीं के कारण इतनी कल्याणकारी प्रार्थना आपके मुख से निकली थी, जिस कारण समूची मानवता को उस असर से मुक्ति मिल गई। भगवान राम के शब्दों में प्रेम के साथ साथ गंभीरता भी थी। भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो प्रेम बन जाती हैं, और प्रेम पवित्रता से जुड़ता है तो एक अद्भुत प्रभाव सुनने वाले पर छोड़ता है। यदि भगवान राम के शब्द मात्र शब्द होते तो उनके द्वारा कही गई बातें रानी कैकेयी के मन के बोझ को हल्का ना कर पाती, किंतु उनके द्वारा जो यह वचन कहे गए वह इतने भाव के साथ कहे गए थे कि रानी ने अपने बहुत पुराने मन के भार को सहजता से हल्का होते हुए अनुभव किया था। कैकेयी बोली, हे राम, तुम्हारे प्रेम ने मेरे मन के बोझ को हल्का कर दिया है, परंतु अब मैं खुद को इस राजमहल में रहने के योग्य नहीं मानती हूँ। कितने वर्षों तक मैं तुम्हें देखने की लालसा के कारण ही यहाँ पर रोकी रही, किंतु अब मैं वन जाकर तपस्या करना चाहती हूँ। जीवन के अंतिम वर्षों में शायद मुझ में बोध जाग जाए, शायद मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बस यही कामना है मेरी। भगवान श्री राम बोले, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि यदि आप आत्मज्ञान की अभिलाषा रखती हैं तो मार्ग में पड़ने वाले खेत में जरूर घूमकर जाइएगा। वहाँ भीड़ों से कुछ समय वार्तालाप करके ही वन जाइएगा। एक बार वार्तालाप करके देखें, शायद आपको किसी महत्वपूर्ण ज्ञान का बोध हो जाए। मैं लक्ष्मण से कह देता हूँ, जब आप वन के लिए प्रस्थान करेंगी तो वह आपको सुरक्षित वन में छोड़ आएंगे। कैकेयी लक्ष्मण के साथ वन जाने की बात तो वह समझ गई, किंतु भीड़ों से वार्तालाप की बात वह नहीं समझ सकी। भीड़ों से वार्तालाप करने की बात को सुनकर उन्हें ऐसा लगा मानो श्री राम ने उनसे कोई उपहास किया हो। फिर भी उन्होंने यह सोचकर मन को समझाया कि संभवतः उनके परिहास में कोई गंभीर संदेश हो सकता है। अगले दिन लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार रथ तैयार किया और खुद सारथी के स्थान पर बैठ गए। रानी कैकेयी को लेकर वे वन की ओर निकल पड़े। कैकेयी ने चलते समय लक्ष्मण से पूछा, पुत्र लक्ष्मण, क्या श्री राम ने तुम्हें कोई संकेत दिया है? मैं भीड़ों से वार्तालाप करने के उद्देश्य को समझ नहीं पाई। लक्ष्मण बोले, माता, मेरे लिए तो वह प्रभु के समान है। मैं उनके कहने के उद्देश्य को जानने का प्रयत्न ही नहीं करता। मैं तो मात्र उनके कहे को पूरा करने की सोचता हूँ। उन्होंने अगर यह कहा है तो जरूर कोई उद्देश्य ही होगा। आप चिंतित ना हो, चलिए देखते हैं क्या होता है। लक्ष्मण की इस प्रकार की बातों को सुनकर रानी कैकेयी को थोड़ी शांति मिली। लक्ष्मण से जो कहा गया था वैसा ही किया। उन्होंने रानी कैकेयी को रास्ते में पड़ने वाले खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया। उस खेत में कुछ भेड़ और बकरी चर रही थी। माता कैकेयी उनके पास जाकर एक पत्थर पर बैठ गई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। कुछ समय के पश्चात उनकी आंखें बंद हो गई, वह ध्यानमग्न हो गई। इस समय उन्हें मात्र उन भेड़ों की मैं करती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी। कुछ देर यूं ही बैठकर वह एकदम तीव्रता से उठी और लक्ष्मण से बोली, पुत्र, वापस अयोध्या चलो। जिस ज्ञान की तलाश में मैं वन जा रही थी वह तो राम ने मुझे यहीं दिखा दी। आज यह भेड़ें मेरी ही गुरु बन गई। मैं राम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान राम ने ही आज मेरे मन में ज्ञान के द्वार को खोल दिया है। आज मुझे अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई।